हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प होते जा रहा है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने मुखानी रोड में कांग्रेस का चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिचंद दुर्गापाल सहित कांग्रेस के कई नेता एक मंच पर दिखाई दिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी के विकास के लिए पहली बार राज्य आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाले और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले ललित जोशी को मेयर प्रत्याशी बनाया गया, जिनको जनता का और पार्टी के नेताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विधायक सुमित हृदय ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जनता को परिवर्तन करना चाहिए। जब परिवर्तन करेंगे तभी हल्द्वानी शहर की तस्वीर बदली हुई दिखाई देगी। वहीं मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और भाजपा शासन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो सड़क कभी इंदिरा हृदय के कार्यकाल में बनी थी वो आज पूरी तरीके से खोद दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के काल में शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, जिसका जवाब देने का वक्त आ गया है। ललित जोशी ने यह भी कहा कि भाजपा के 10 सालों के काम को जनता ने देखा है और अब वोट के माध्यम से जनता उन्हें जवाब देगी। देखिए, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय यशपाल आर्य जी भी यहाँ मौजूद हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने बेहद अच्छा कार्य करा प्रभारी बतौर पूरे जिले में। और आप देखें, कांग्रेस के हमारे महानगर अध्यक्ष हों, हमारे पूर्व विधायक संजीव आर्य जी हों, दीपक बलूटिया जी हों, सब लोग एक साथ एकजुट होकर, हरीश दुर्गापाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, एकजुट होकर कांग्रेस का एक संदेश लेकर जा रहे हैं। परिवर्तन की एक बयार चल रही है और परिवर्तित मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, माननीय जो हमारी जनता है, आप खुद त्रस्त हैं। आपको पता है घर घर में परेशानी, भ्रष्टाचार चरम सीमाएं पार कर चुका है। चाहे मैं निगम के 10 साल के काम की बात करूं, चाहे प्राधिकरण, बहुत बड़ा जो अभिशाप है इस प्रदेश के लिए। तो आज स्थिति ये है कि आपके हाथ में परिवर्तन की डोर है। अगर आप परिवर्तित करेंगे, स्थिति को परिवर्तन करेंगे, वोट में परिवर्तित करेंगे, तभी तो परिवर्तन आएगा धरातल पर, तभी तो चीज़ें बदलेंगी। कांग्रेस की विकास की हमेशा सोच रही है, सर्व समाज हित की सोच रही है, उसी सोच को लेकर हम आगे जाएंगे। देखिए, पूरे प्रदेश भर में और सब कांग्रेस ने बेहतर प्रत्याशियों का चयन किया है और हल्द्वानी भी मैं भी ललित जोशी जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, राज्य निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। सात संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के हर मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया है और आंदोलन किए हैं। आज कांग्रेस ने उन्हें सब ने मिलकर प्रत्याशी बनाया है और निश्चित रूप से मेरा मत है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है कि 10 साल का भाजपा को 10 साल का हिसाब देना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, लेखा जोखा देना चाहिए। भाजपा ने 10 सालों में हल्द्वानी की शहर की शक्ल को बदलने की कोशिश नहीं की। सीमा विस्तार हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों के आज बदहाल सड़कें हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और वहाँ के हर नागरिक जूझ रहा है अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया है। आज जवाब देने का वक्त भी है और हमारा जो प्रत्याशी है वे बेहतर उम्मीदवार है। कांग्रेस के हमारे सारे नेतागण तो उपस्थित हैं, साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र की जो नगर महापालिका का क्षेत्र है, कुछ यहाँ आता है, कुछ कालाढूंगी विधानसभा में आता है, कुछ आपकी लालकुआं विधानसभा में आता है। सब तरफ से लोग आए और आपको मैं सत्य बता दूं, मैंने 20-50 फ़ोन भी नहीं किए थे। मैंने मैसेज डाला था, मेरे स्टाफ ने ज़रूर फ़ोन किए थे, पर वो सब आए। और सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक धाराओं को तोड़ कर करके, राजनीतिक लाइनों को तोड़ कर करके जो लोग यहाँ पर आए आज मेरे साथ, आप देख लो, आप चेहरे देखो, क्या बाजार, क्या ग्रामीण, हर तरफ से हर वर्ग का व्यक्ति मेरे साथ आकर के जो खड़ा हुआ, बहुत अभिभूत हो। को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। 10 साल से आप भाजपा के मेयर थे। इसी शहर ने इंदिरा हृदय जी की बनाई रोडें देखी और इसी शहर ने आज पूरे हल्द्वानी उधड़ी पड़ी है। आप देख लो जाके, दीपावली और शादी के मौक़ों में लोगों घर सफाई के बजाय धूल खाई है लोगों ने, है ना। इसी शहर ने सड़कों का जो जाल इंदिरा जी ने बिछाया था वो आज कहीं दिखता नहीं। नरेंद्र तिवारी ने करोड़ों रुपए का, हरीश रावत जी ने
आगे बढ़ाया सिडकुल को, आज पूरा बर्बाद हो गया, बच्चे रोजगार नहीं है बच्चों के पास है। आप नजूल का मामला हो या अन्य कई ऐसे मामले हों जिनका व्यापारियों की दुकानें जो तोड़ी गई हैं, ये जो मसले हैं ये वास्तव में बड़ा दुखी और द्रवित करते हैं मेरे को। जनता मेयर पूर्व मेयर से नाखुश है। देखिए, मैं अब वो क्योंकि इस समय पद में नहीं है तो जोगिंदर भाई को मैं सम्मानित आदमी है, ऐसा नहीं है मैं बनूंगा मैं भी पूर्व हो जाऊंगा, तो मैं ये नहीं कहता कि नाखुश है, बट जो काम हुआ वो इतना नहीं हुआ, वो अधूरा छूटा गया। कई पैसों की पूछा मैंने कि 2000 करोड़ कहाँ गया, कोई जवाब मुझे नहीं मिला नगर निगम की तरफ से। तो आप देखिएगा मेरे संबोधन में, मैं आज संबोधित अगर करूँगा तो आपको सब बातें डिटेल में वहाँ बताऊँगा। जी, रेरा को लेकर भी आपने ग्रामीणों का बड़ा एक आंदोलन किया था, बड़ी सफलता उसमें मिली थी, क्या कहेंगे उसको? देखो, कई लोग हैं ना जो लोग मुझसे कहते हैं क्या ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है, उस विधानसभा में अच्छा है उसमें बुरा है। आज मैं एक बात कहता हूँ, मैं ग्रामीण के भाइयों से हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, रेरा वाले मामले में ज़मीनें जब्ती के कगार पर थी लोगों की। यही ग्रामीण क्षेत्र कुसुमथोड़ा, भगवानपुर, रामपुर रोड, बरेली रोड, सारा क्षेत्र जो कालाढूंगी की था, ज़मीन जब्ती के कगार पर थी। मैं, मेरे दोस्तों ने 2-2 महीने बैठ करके उसको सब रेरा को हटाने में पूरी ताकत लगा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमारी सहमति भरी। तो आज मैं कैसे मान लूं कि वो लोग मेरे साथ नहीं खड़े हैं? और मेरा तो बड़ा विनम्र निवेदन है कि कम से कम देखिएगा, एक संघर्ष जो मैंने मेरे ग्रामीण भाइयों के लिए किया था उसको ज़रूर याद रखिएगा। ये मेरी अपील है आप सबसे।